Hello friends, I am from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do some important GK questions. Important as well as interesting. They will increase your GK, which is a very important part of all competitive exams. तो धीरे धीरे आप जीके क्वेश्चंस लर्न करेंगे तो आपका जो जीके का जो एक मैं कह सकती हूँ आपका जो भंडार है वह धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रोज़ अगर आप 10 क्वेश्चन भी लर्न करते हैं जीके के तो स्लोली आप जीके को मास्टर कर सकते हैं। तो डेली आप 10 क्वेश्चंस कम से कम सोचिए कि हम जीके के करने ही करने हैं। ओके, बिकॉज जीके इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस, कहीं तक उसकी पहुंच है सारे ही सब्जेक्ट्स पर। तो इसलिए कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको पता ही होने चाहिए। सो डेली आप कम से कम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ओके, तो अगर मैं बात करूं कि भारत का पहला समाचार पत्र, तो इसका आता है हिक्कीज बंगाल गैजेट। हिक्कीज बंगाल गैजेट जो कि जनवरी 29 1780 में स्टार्ट हुआ था, 1780 में स्टार्ट किया था। और ये एक आयरलैंड बॉर्न जनाब थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये हमारे देश का पहला समाचार पत्र था। लेकिन अगर हम बात करें कि हम इंडियंस ने पहला समाचार पत्र कौन सा स्टार्ट किया था, तो ऐसा समाचार पत्र जो कि ओन्ड बाय इंडियन था, ये तो हमारे आयरलैंड के हो गए जिन्होंने लिखा था ये समाचार पत्र, जो उसके एडिटर थे। अगर हम इंडियन की बात करें तो पहला जो समाचार पत्र था वो था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हमारा पहला समाचार पत्र था जो कि राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था लिखना। वो उसके एडिटर थे राजा राम मोहन रॉय, और यह उन्होंने 1822 में स्टार्ट किया था। 1822 में स्टार्ट किया था उन्होंने ये न्यूज़पेपर को। लेकिन इस वक्त तक अंग्रेज़ों ने न्यूज़पेपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखने पर पाबंदी लगा दी थी। तो बट फिर भी राजा राम मोहन राय का ये है एक तरीका था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है एक अवेयरनेस फैलाने का। तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने 1822 में स्टार्ट किया था। इट वॉज होली ओन्ड बाय एन इंडियन। लेकिन उससे पहले 1780 में हिक्कीज बंगाल गैजेट जो है वो आयरलैंड के बंदे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? किस वर्ष में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? पहले उड़ीसा और बिहार एक ही स्टेट थे, बाद में ये दोनों अलग हुए। जैसे हरियाणा और पंजाब भी पहले एक स्टेट थे, फिर 1998 में ये अलग हुए थे। लेकिन उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था 1936 में। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो चुका था। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये कहानी आप सभी को पता होगी कि उन्हें काला कहकर उन्हें जो है बैठने नहीं दिया गया था और उन्हें ट्रेन से धक्का मार दिया गया था। तो यह घटना कौन से स्टेशन पर हुई थी? क्या आप जानते हैं ये कौन से स्टेशन पर हुई थी? यह घटना हुई थी पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर। पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे थे? कितने साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे? तो इसका आंसर है 21 ईयर्स। वहाँ पर वे वकालत पढ़ते थे और बाद में वकालत की प्रैक्टिस भी वो वहीं पर उन्होंने शुरू की थी। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 21 साल जो है वो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गान है वह शुरू किया गया था? ठीक है, नेशनल सॉन्ग जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम है। तो यह जो है पहली बार गाया गया था 1896 में। ओके, जनगण मन जो है वो हमारा नेशनल एंथम है और जो वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो इसको थोड़ा सा
जो है आप इसका ध्यान रखिए। तो ये 1896 में पहली बार गया था और ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ओके, पूर्ण रूप से कब लिख करके रेडी हो चुका था, तैयार हो चुका था? तो दोस्तों इसका आंसर है 15 अगस्त 1949। 1949 15 अगस्त में पूर्ण रूप से वह लिख करके तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह पूर्ण रूप से तैयार 15 अगस्त 1949 यानी कि 1949 में ही हो गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? कौन सी स्कीम थी जिसके अंडर हुआ था? तो इसका आंसर है माउंट बैटन योजना। माउंट बैटन योजना या माउंट बैटन स्कीम। ओके, माउंट बैटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन आपको पता है कि 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति थी उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? कौन सा ऐसी जगह थी, कौन सी जगह थी जहाँ से यह क्रांति जो है प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है मेरठ। मेरठ से यह क्रांति शुरू हुई थी। ये क्रांति जो है आपको पता ही, पहली क्रांति थी जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी की। तो यह क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको पता है हेलमेट को टू व्हीलर ड्राइव करते हुए सर पे लगाया जाता है चोट वगैरह से बचने के लिए। तो आखिर हेलमेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? दोस्तों हेलमेट को हिंदी में कहा जाता है शीर्षत्राण। शीर्षत्राण कहा जाता है उसे हेलमेट को हिंदी में। तो क्या आपको मालूम था? आई एम श्योर आपको ये नहीं मालूम हो कि हेलमेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो आपको दो वर्ड्स मैं देती हूँ, आप पता लगाइए कि ट्रेन को और साइकिल को, इन दो को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि ट्रेन को, साइकिल को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इनके लिए क्या शब्द है। क्योंकि हम नॉर्मली ट्रेन या साइकिल ही बोलते हैं, हमें इसका आइडिया नहीं होता कि इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है। तो यह आप ढूंढ करके और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर इसका छोड़िए। ओके, सो थैंक you guys for listening to the questions. I hope these questions were interesting enough and were helpful enough for you. अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।